नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल युवा के दर्द में। साथियों, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ और आज मैं जो बातें करने वाला हूँ वो है हमारे शिक्षा मंत्री जी, जो बिहार के अभी वर्तमान में मौजूदा शिक्षा मंत्री जी हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी, इनके बारे में। और कुछ मैं बातें बताना चाहूँगा जो अखबारें में छपी हैं और कुछ जो है सचिवालय में होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब से ये हमारे राजद और जदयू के गठबंधन में जो सरकार बनी है, इसमें सरकार बनने के बाद कई सारा जो है कैबिनेट के बैठकें हुई और इससे हम सभी लोग उम्मीद लगाएं कि हमारे जो है 7वां चरण शिक्षक नियोजन के लिए कुछ जो है नियमावली पे मोहर वगैरह लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसी ही एक बैठक आज भी जो है 13 तारीख को 13 जनवरी को होने वाली है और देखते हैं इस नियमावली में क्या होता है। ऐसे तो जो ढुलमुल रवैया है आप सभी जानते हैं, ये सरकार कुछ नहीं करने वाली है, बहाली को डिले करने के चक्कर में है। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि आज हो सकता है कि लग जाए, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा होगा मैं सूचित करूंगा। आगे हम बात करें तो कल कल जो है जब से एक न्यूज चला कि बिहार में 1,25,000 शिक्षकों का पद रिक्त है, यानी 1,25,000 शिक्षकों का ही पद केवल रिक्त है, तब से मतलब एक जो है कंट्रोवर्सी कहे या फिर एक विवाद कहे या एक निराशा कहे, जो भी कहे अभ्यर्थियों में या हम सभी के बीच में है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो भी ये मीडिया वाला जो भी ये न्यूज चलाया, ठीक है, उस मीडिया वाले को सत्यता की जानकारी है या नहीं। धरातल पे रिपोर्टिंग करना चाहिए किसी भी मीडिया वाले को। मैं ये बात बताना चाहता हूं, यहां उलूल जुलूल बात करने की किसी भी मीडिया वाले को कोई जरूरत नहीं है। भैया, आपसे आग्रह है कि आप जो सही न्यूज है वो चलाइए। अगर आपसे कोई सरकारी पदाधिकारी या कोई मंत्री आकर के ये कहता भी है कि हमारे विद्यालयों में केवल 1,25,000 रिक्तियां ही हैं, तो आपको उनसे सवाल करना चाहिए, क्योंकि आप भी इस सच्चाई से वाकिफ है कि बिहार में प्राइमरी से लेकर के और उच्च माध्यमिक तक कम से कम 3.5 से 4 लाख पद रिक्त हैं। आप देखिए ना, बिहार के किस प्राइमरी स्कूल में, किस मिडिल स्कूल में, किस जो है सेकेंडरी और किस हायर सेकेंडरी स्कूल में विद्यालय है। कम से कम 80 से 90,000 सीट जो है प्राइमरी में है। 50,000 की रिक्तियां जो है हाई स्कूल में है, माध्यमिक में, और 1 लाख से अधिक जो रिक्तियां हैं वो कम से कम उच्च माध्यमिक में है, हायर सेकेंडरी में है। तो ये आप जो है कैलकुलेट करिए ना, कैसे आप कह देते हैं कि केवल 1,25,000 रिक्तियां ही है। आप नहीं समझते हैं यहां जो है, आप यहां तो फिर आप समझते हैं और आप चीजों को किसी के प्रेशर में आकर के गलत दिखाते हैं। तो आप देखिए ना, बिहार के किस विद्यालय में क्या बोलते हैं शिक्षक है। बच्चे यहां तक कि स्कूल जाना छोड़ दिए हैं। स्कूल जो है तबेला बन गया है शिक्षकों के अभाव में। शिक्षक नगण्य है। आप देखिए ना कि जो जो उत्क्रमित जो विद्यालय हुए हैं, जो +2 स्कूल में, क्या उसमें शिक्षक है? क्या उसमें विषयवार पढ़ाई हो रही है सभी शिक्षकों के द्वारा? नहीं। तो आप धरातल पे रह करके और रिपोर्टिंग करिए और जो भी न्यूज देना है दीजिए। और जो कोई अगर आपसे कह रहा है कि इतनी रिक्तियां हैं, तो उससे सवाल करिए, क्योंकि आप इस सच्चाई को जान रहे हैं। उनसे कहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपके विद्यालय शिक्षक विहीन है, ना आपके विद्यालय में विषयवार शिक्षक है। सभी विषय का, जैसे कि अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, हिंदी हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, फिजिकल टीचर की कमी है, कंप्यूटर शिक्षक नहीं है, कंप्यूटर टीचर्स नहीं है, लैब असिस्टेंट नहीं है, साइंस में लेबोरेटरी चलाने वाला कोई टीचर नहीं है। तो आप इन सारी बातों को रखिए ना उनके सामने, जो आपके मंत्री हैं, जिनका आप इंटरव्यू लेते हैं या जिनसे आप जिन सूत्रों से आपको ये जानकारी मिलती है, आप उनसे कहिए कि आपके विद्यालय, क्योंकि आपकी ये नैतिक जिम्मेवारी है। आप बिहार के नागरिक हैं, आपको भी बिहार की भलाई में, बिहार की बढ़ोतरी में कहें या बिहार की डेवलपमेंट में, विकास में आपका योगदान होना चाहिए। तो आप सही न्यूज दिखाइए और सही सवाल करिए मंत्रियों से, विधायकों से,
और जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं उनसे, क्योंकि आपका एक छोटा सा ये जो रिपोर्ट कहे या फिर एक छोटा सा जो बाइट आप लोग चला देते हैं, इससे युवाओं में या यूं कहे जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनमें निराशा फैल जाती है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। तो आपसे आग्रह है कि आप ऐसी स्थिति ना पैदा करें, सही रिपोर्टिंग करें और सरकार से सवाल करिए कि आप झूठा जो है बयान मत दीजिए। 1,25,000 नहीं, कम से कम 3.5 लाख की रिक्तियां हैं पूरे बिहार में शिक्षकों की, प्राइमरी से लेकर के और हायर सेकेंडरी तक। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो ये क्या बोलते हैं शिक्षा मंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री जी को धरातल पे कुछ नहीं काम है, धरातल पे इनका कुछ काम नहीं दिखता है, केवल इनको फिजूल की बयानबाजी सूझता है। फिजूल की बयानबाजी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनको अब जो है शिक्षा से कोई काम इनको नहीं है, शिक्षा का मॉडल क्या है बिहार में इनको नहीं मतलब है, बिहार के विद्यालयों में शिक्षक हैं या नहीं हैं इनको नहीं मतलब है, शिक्षक कैसे आएंगे, उनकी नियुक्ति होगी कि नहीं इनको नहीं मतलब है, कितने अभ्यर्थी स्टेट पास करके बैठे हैं इनको कोई जानकारी नहीं है, सीटेट बीटेट वाले कितने कैंडिडेट हैं इनको कोई जानकारी नहीं है। जानकारी ये नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि इनको शिक्षक को विद्यालय में पहुंचाना ही नहीं है, इसलिए ये जानकारी रखने की चेष्टा नहीं करते हैं। ये बस इनको क्या करना है, जब से हम लोग देख रहे हैं कि जब से ये शिक्षा मंत्री बने हैं, केवल आते हैं और आग उगलते हैं। इनका एक ही काम है, मुंह से केवल आग उगलना। और हमें ये कहने में कोई डर नहीं है कि जितना ही ये लोगों को मोहब्बत का पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मोहब्बत बांटेंगे, इनका नाम भी पड़ गया मोहब्बत बाबा, तो जितना ही ये मोहब्बत बांट रहे हैं लोगों को में, उतना ही ये बिहार में लोग इनसे ही नफरत करेंगे। ये मोहब्बत नहीं, बिहार में नफरत की ज्वाला भड़का रहे हैं अपने बयानों के माध्यम से, क्योंकि इनका बयान आप देख लीजिए, हर एक बयान, इनका बयान वही होता है जो दिल को झकझोर दे, ऐसा बयान ये देते हैं शिक्षा मंत्री। इनको मुंह पे लगाम नहीं है, इनका मुंह बिल्कुल खुला हुआ है, जो मन सो बक दिए, क्योंकि ना तो ये दिल से सोचते हैं ना दिमाग से सोचते हैं। अभी आपने कल देखा होगा कि रामचरितमानस में कैसा ये रामचरितमानस के ऊपर कैसा ये फिजूल बयानबाजी किए। आपको रामायण और महाभारत का कम से कम अध्ययन करना चाहिए, उसके बाद आप बोलिए। और यहाँ जो आपको काम दिया गया है वो संभालिए ना भैया। आप सबसे बड़ी बात है, आपको शिक्षा का काम दिया गया है कि आप शिक्षा मंत्रालय संभालिए। आप कहाँ तुलसीदास और वेद व्यास जी और महर्षि वाल्मीकि की आप जो है चर्चा करने लगे? क्या वो रामायण में लिखे? नहीं लिखे। आपसे वो बहुत तेज तर्रार व्यक्ति थे, उनको आप छोड़िए। आपको जो काम दिया गया है, एक छोटा सा काम, कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए, शिक्षा मंत्रालय संभालिए, आप उसको देखिए। आपको रामायण महाभारत में झांकने की जरूरत नहीं है। और फिजूलबाजी बयानबाजी करके और धर्म के नाम पे यहाँ बिहार में लड़वाना छोड़िए। वोट की राजनीति यहाँ आप करते हैं, ये सब जानते हैं, कोई अनजान नहीं है कि आप जो ये बयान दे रहे हैं ना किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए, तो आज की जनता वैसी नहीं है। आज की जनता धरातल पे आपके काम को देखेगी, तब आपको वोट देगी। आप रामायण महाभारत की बातों को कह करके और जनता के बीच में ला करके लोगों को बरगलाने का प्रयास मत करिए। कम से कम सच्चाई को देखिए और धरातल पे काम करिए। जो विभाग आपको दिया गया है उस विभाग के लिए काम करिए, शिक्षा विभाग को बेहतर करिए, शिक्षा का मॉडल बेहतर करिए, शिक्षकों को नियुक्त करिए। ये आपका काम होना चाहिए। आपका काम फिजूल का बयानबाजी करना नहीं है। हमने आज के अखबार में एक न्यूज देखे हम कि उसमें लिखा हुआ है कि 531 उत्क्रमिक जो +2 स्कूल है उनका जो है क्या करना है, उनका मतलब स्थिति में सुधार करने की बात कही गई है कि राष्ट्रीय स्तर पे जो मॉडल है शिक्षा का उसके अकॉर्डिंग जो है शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं। किस आधार पे आप ये कह रहे हैं? मैं मानता हूं आप स्कूल का बिल्डिंग बनवा देंगे, मैं मानता हूं प्रयोगशाला बनवा देंगे, कंप्यूटर का लैब बनवा देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन
वो ज्यादा मीनिंगफुल कब होगा, उसका उपयोग कब होगा, जब उस विद्यालय में शिक्षक होंगे। तो आप शिक्षकों के ऊपर क्यों नहीं बात करते हैं? आप शिक्षकों के ऊपर बात करिए कि हाँ, जनवरी के लास्ट तक, फरवरी के पहले या फरवरी के बाद हम इतने शिक्षकों को नियुक्त कर देंगे। तब ना आपका जाके शिक्षा मॉडल बेहतर होगा और राष्ट्रीय दर्जा, राष्ट्रीय इंडिया के मैप पे आपका जो आएगा कि बिहार में हाँ इस प्रकार के स्कूल है। तो नहीं, आप ये काम नहीं करेंगे। आप केवल पेपर में आकर के बोलेंगे कि हम जो है 531 उत्क्रमिक विद्यालयों को इस टाइप का जो है उसका मॉडिफिकेशन करके उसको जो है हम स्टैंडर्ड कर देंगे। तो भवन स्टैंडर्ड हो जाने से क्या होगा भैया? नहीं, आप खर्च कीजिए शिक्षकों पे खर्च करिए, उनको नियुक्त करिए और उनको जल्द से जल्द नियुक्त करिए, तब जाके बिहार का शिक्षा मॉडल बढ़िया होगा। और जो नियुक्त शिक्षक है उनका बेहतर सैलरी करिए, तब जाके ये बिहार का शिक्षा मॉडल बदलेगा। अन्यथा नहीं, ये पेपर में बहाली आप करते हैं, पेपर में आकर के झूठ सच वादे कर देते हैं, पेपर में ही ये खत्म हो जाते हैं। तो ये अब करना आप बंद करिए और धरातल पे उतरिए, धरातल पे आसमान में मत उड़िए। मीडिया के सामने आइए जब भी, तो जो सच बातें हैं वो बोलिए, अन्यथा अनर्गल बात मत करिए। शिक्षा मंत्री जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप तो बोलते थे आपकी सरकार बनी तो आप बोले कि जल्द हम सारा समाधान कर देंगे, और हमारा समाधान किए बिना ही आपके जो मुख्यमंत्री साहब समाधान यात्रा करने निकल गए। लेकिन आप सबका किसी का समाधान यहाँ होने वाला नहीं है। गांठ बांध लीजिए जब तक हम अभ्यर्थियों का समाधान नहीं होगा। साथियों, इस शिक्षा मंत्री को और मुख्यमंत्री साहब को हमें राह दिखाना जरूरी है। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे आग्रह है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मिलता हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। धन्यवाद दोस्तों।